हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 11th के लिए फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। आज का जो लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 पार्ट बन चुका है, वो आप जा कर के देख लीजिएगा। इसके बाद इसको देखने में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है डायमेंशन। क्या पढ़ना है? डायमेंशन। बीमा। बीमा कैसे लिखते हैं, किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे लिखते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक से डायमेंशन लिखने के तरीका। ठीक है, आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि बीमा क्या है। डायमेंशन, ठीक है, तो किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रक पर लगाए जाने वाले घातों की उस भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लेते हैं चाल के लिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, अब दूरी क्या है? दूरी एक तरह से लंबाई है, लंबाई बटा क्या है? समय। तो इसका मतलब है कि लंबाई का जो है पावर 1 है, घात 1 है, और समय का घात कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं लंबाई गुने ये जो ऊपर जाएगा तो समय तो होगा, लेकिन ये जो घात है ये माइनस में चल जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस है ये 1 रहेगा। तो इसका मतलब ये जो घात है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बीमा। तो लंबाई का बीमा कितना हो गया? 1, और समय का बीमा हो गया -1। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिखने के लिए उसके मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाला जो घात होता है उसी को बोलते हैं बीमा। उस भौतिक राशि का बीमा कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे वेग है, वेग क्या हो गया? दूरी बटा समय होता है। तब दूरी के लिए क्या है? लंबाई यूज करते हैं। ठीक है, और उसकी समय तो समय ही रहेगा। अब लंबाई के लिए क्या हो गया? लंबाई के घात कितना है? पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। और समय कितना है? 1 है। जब उधर जाएगा गुना में तो क्या हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि इसमें लंबाई का बीमा कितना है? 1 है, और समय का बीमा कितना है? तो -1 है। ठीक है, अब इसी तरह से अब आगे देखेंगे कि और आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ वेग की बीमा क्या है? लंबाई में 1 है और समय में कितना है? -1 होता है। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं? बड़े कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। बीमा को हमेशा कहाँ रखते हैं? तो बड़े कोष्ठ के अंदर। ठीक है, दोनों तरफ से बड़ा कोष्ठ रहेगा, बीच में रहेगा उसका बीमा। ओके, चलिए इसके बाद समझते हैं कि जो भौतिक राशियाँ हैं, जो 7 मूल मात्रक जो होता है अब मूल राशियाँ, उसी से मिलकर बाकी का डायमेंशन निकलता है, बीमा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 7 भौतिक राशियाँ हैं, इस 7 भौतिक राशियों को किस चीज़ से डिनोट करते हैं डायमेंशन लिखने के लिए? ठीक है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का इंग्लिश में होता है मास, इसको डिनोट करते हैं एम से। जहाँ पर एम रहेगा तो वो डिनोट करता है कि वो द्रव्यमान को बताता है। क्या बताता है? द्रव्यमान, मास को बतलाता है। और लंबाई के लिए क्या लिखते हैं? तो लंबाई के लिए एल लिखते हैं। बीमा लिखने के लिए लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे? तो एल यूज करेंगे। ठीक है, और समय के लिए क्या यूज करेंगे? तो टी यूज करेंगे। और ताप के लिए क्या यूज करेंगे? तो के। बीमा लिखने के लिए सब क्या है? सिंबॉलिक है। इसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा को बीमा लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? आई या फिर ए, आई या फिर ए। इसके बाद है ज्योति तीव्रता के लिए सी। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए, इसके बाद ही आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं अगले टॉपिक में क्या है। चलिए इस टॉपिक में जानेंगे कि कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कि भौतिक राशियों की बीमाएं कैसे लिखते हैं। आइए सबसे पहले लिखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। यदि यहाँ पर देखा जाए लंबाई जो है, लंबाई के लिए क्या आप डायमेंशन यूज करते हैं? तो एल। ठीक है, जिसका पावर 1 है इनटू, अब यहाँ पर क्या है? चौड़ाई है। चौड़ाई भी क्या है? लंबाई के जैसा ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका भी एल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा एल 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ लेंथ का डायमेंशन कितना हो गया? एल का डायमेंशन 2। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का डायमेंशन।
अब इसको लिखने के लिए और दूसरा तरीका है कि यहाँ पर MLT हमेशा किस फॉर्मेट में लिखना है, MLT मास लेंथ टाइम के फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें मास तो कुछ नहीं है तो इसका 0, यहाँ पर L कितना है 2 है, और यहाँ पर T कुछ नहीं है तो T कितना हो गया 0। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं MLT के फॉर्मेट में, ठीक है। तो MLT के फॉर्मेट में कैसे बोलेंगे, M0 L2 T0, ठीक है, M0 L2 T0, ठीक है। चलिए अगला है वेग। वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग का क्या होता है, चाल। अगला है वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। विस्थापन भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, तो उसको हम L यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, L। और समय क्या है, समय को डायमेंशन क्या लेते हैं, T लेते हैं, T, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा L है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, T है, T पर कितना है 1 है, तो 1 T जब पावर 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वेग का बीमा कितना होता है, LT-1, क्या होता है, LT-1। यदि इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, M0 LT-1, और इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। यहाँ भी आप ऐसे लिख दीजिएगा इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला है त्वरण। त्वरण को कैसे लिखेंगे, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो लिखेंगे वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन जो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या वेग है ना, तो वेग का डायमेंशन कितना होता है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। वेग का डायमेंशन क्या, यहाँ से उठा देंगे LT-1, तो वेग का ऊपर लिख लेंगे LT-1, ठीक है। और नीचे क्या है, टाइम है, टाइम के लिख देंगे T। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है LT, ये T है, -1 है, ये -1 पहले से है, ये T ऊपर जाएगा तो इसका -1 और मिल जाएगा, तो -1 पहले से -1 और मिल गया तो -2 हो जाएगा, तो LT-2, ठीक है। ये आपका हो गया डायमेंशन। अब चाहे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, पता हो गया है, ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शनल जब प्रश्न देगा तो उस समय आपको मिलाना है कि कौन कैसे दिया है, किस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं घनत्व में। घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले द्रव्यमान बटा आयतन। अब यहाँ पर बात रह गया कि द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, क्या डिनोट करते हैं, तो इसको हम M से डिनोट करते हैं, मास, ठीक है। द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, इसके पहले बता दिए हैं। और यहाँ पर आयतन है, तो आयतन में देखिएगा इसको अलग निकालते हैं। तो आयतन का जो होता है, आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी क्या है, लेंथ हो जाएगा, चौड़ाई के लिए भी लेंथ, और ऊंचाई के लिए भी क्या है, लेंथ। तो L मिल करके कितना हो गया, L3 हो गया ना। तो ये जो L3 है किसके लिए हो गया डायमेंशन, आयतन के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे L3, ठीक है, L⁻3। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ML3, ML ऊपर जाएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे, ML-3। समझ आ रहा है। चलिए ये आपका हो गया डायमेंशन। इसको यदि आप दूसरे तरह से लिखना चाहेंगे, ML-3 और T0, इस फॉर्मेट में MLT के फॉर्मेट में लिख देंगे तो इतना हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिएगा बल का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण।
तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान के लिए डायमेंशन क्या यूज़ करते हैं, तो डायमेंशन इसके यूज़ करते हैं मास m इंटू त्वरण है, त्वरण के लिए डायमेंशन कितना मिल गया है LT - 2, तो LT - 2, तो इसको लिखेंगे कैसे MLT - 2, MLT - 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद क्या है संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या आता है P = mv, P = mv, m क्या है मास है, द्रव्यमान है, अभी क्या है वेग है, ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग, इसका क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान के लिए क्या डायमेंशन यूज करेंगे m, द्रव्यमान के लिए m इंटू और वेग, वेग के लिए क्या है LT - 1, LT - 1, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा MLT - 1, ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, तो संवेग का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है संवेग का MLT - 1, MLT - 1 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब कार्य है, कार्य का क्या होता है W = FS, F क्या है तो बल है, S क्या है तो दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्य के लिए बल इंटू दूरी, तो बल के लिए पहले डायमेंशन याद होना चाहिए, तो बल के लिए पहले निकाल दिए हैं कितना होता है MLT - 2, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले MLT - 2 इंटू दूरी के लिए क्या होता है तो L होता है, दूरी के लिए तो L लेंथ, ठीक है। अब इसको जब दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर देखिएगा M है, कहीं और M नहीं है, M सिंगल रहेगा। इसके बाद L कितना हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 कितना तो 2, इसके बाद T है, T कितना है तो -2, यहाँ जाएगा -2, तो आपका हो जाएगा कार्य का डायमेंशन, कार्य का बीमा कितना होता है ML2T - 2, ML2T - 2, ठीक है। इसके बाद देखेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला 12 mv², 12 mv², जहाँ m क्या है मास है, द्रव्यमान है, अभी क्या है वेलोसिटी वेग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 mv²। अब फार्मूला से आप लोग खुद समझ जाइएगा, ठीक है। तो m क्या है मास, मास के लिए क्या होता है m लेते हैं, v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए यहाँ निकाल दिए हैं कि LT - 1 होता है, तो लिख देंगे LT - 1 का पावर 2 है तो 2 पावर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद इसको देखिएगा यहाँ पर क्या है M और यहाँ पर क्या है L, पावर 2 कहने का मतलब है कि L का भी 2 है और T का भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर L 2 हो जाएगा और T -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ये आपका हो गया डायमेंशन किसका तो गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा का देखिएगा ML2T - 2, जो ये और ये दोनों के दोनों क्या है सेम है, जिसका मतलब ये भी कार्य का है, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल, और गतिज ऊर्जा का भी ऐसा मात्रा क्या होता है जूल, तो दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब क्या है दोनों का मात्रा भी क्या रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh, जहाँ m क्या है मास है, तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले फार्मूला mgh, m क्या है मास m लिखेंगे, और g क्या है ग्रेविटी एक्सलेशन त्वरण, त्वरण का जो यहाँ पर होता है वही सेम यहाँ भी होगा, तो LT - 2, तो यहाँ पर लिखेंगे LT - 2 इंटू h के लिए क्या है h के लिए हाइट, हाइट मतलब एक तरह से लेंथ L हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे डायमेंशन m और L यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2 हो जाएगा और T - 2, इसका डायमेंशन कितना हो गया स्थितिज ऊर्जा का ML2T - 2, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए इसके बाद देखिएगा शक्ति, शक्ति जो होता है P = W/T होता है, तो W क्या है किया गया कार्य, कार्य का क्या होता है ML2T - 2, पहले लिखेंगे इसका W/T होता है और W का होता है ML2T - 2, 2T - 2 और डिवाइड कितना है T, इसका क्या हो जाएगा तो ML
2 रहेगा और T1 है तो ऊपर एक और चला गया तो -3 हो जाएगा, T के पावर -3। Ml2 T-3 किसका? तो शक्ति का डायमेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने दूरी Fs। तो इसको क्या लिखेंगे? F के लिए, बल के लिए यहाँ पर mlt-2, mlt-2, ठीक है, इंटू S के लिए क्या है? S के लिए क्या है? S के लिए यहाँ पर लिखेंगे दूरी, लेंथ हो गया, तो लेंथ इसको अगर पूरा लिखेंगे तो ml 1/1 कितना? 2 और T-2, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दाब का फॉर्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बल बटा क्षेत्रफल। देखिएगा बल के लिए यहाँ से mlt-2 और नीचे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्या होता है? L2, यहाँ पे लिखेंगे L2। अब यहाँ से देखिए m हो गया, अब L +1 ऊपर है, नीचे से गया तो -2, तो यहाँ बचेगा -1 और T-2, ठीक है। ये आपका हो गया दाब का। इसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति का क्या होता है? 1/समय, 1/समय मतलब 1 टाइम T, और T ऊपर जाएगा तो -1, तो ये आपका हो गया आवृत्ति का। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं m0 L0 T-1, mlt के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस तरह से आपका कुछ भौतिक राशियों के बीमा लिखने के लिए समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज भर इतना ही। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेकर आएंगे बीमा का उपयोग। बीमा का उपयोग कहाँ करते हैं, क्या निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।